हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, उनको मैं डिस्क्राइब करूँगी, सारा पढ़ेंगे। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो मैं रोज़ जो एवरग्रीन टॉपिक हैं जो इसमें आते हैं नेट में, एवरग्रीन टॉपिक जिस पे क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं रोज़ करवाया करूँगी कुछ कुछ टॉपिक, और हम विदिन 10 मिनट्स या 8 to 10 मिनट्स में हम ये टॉपिक पूरा कर दिया करेंगे। और फिर हम बाकी वाला धीरे धीरे सारे टॉपिक करेंगे। और जैसे ही ये पेपर हो जाता है और फिर इसमें दोबारा से जब स्टार्ट करूँगी तो मैं स्टार्टिंग से ओवरऑल सारे टॉपिक कराऊंगी। अभी सिर्फ हमारे पास टाइम थोड़ा है तो हम सिर्फ एवरग्रीन टॉपिक ही कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है ट्रोपोस्फियर, जो कि 0 से 12 किलोमीटर है। पॉजिटिव लैप्स रेट होता है, और इसका जो पोल है, पोल पे जो इसकी थिकनेस है वो 8 किलोमीटर है, और इक्वेटर पे इसकी 18 किलोमीटर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट्स होते हैं, एयर जो है वो एक्सपैंड करती है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। फिर काइंड ऑफ जो वेदर चेंजेस होती हैं वो यहीं पर, जो जितने भी काइंड ऑफ वेदर चेंजेस होते हैं वो यहाँ पर टेक प्लेस करते हैं। फिर इसको हम चेंजिंग स्फीयर भी बोलते हैं। इन्वायरमेंट टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है विद इंक्रीजिंग हाइट, जो हमने अभी लैप्स रेट पढ़ा था, डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग हाइट, इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। 2 पार्ट होते हैं इसके, ट्रोपोपोज और प्लानिटरी बाउंड्री लेयर। ठीक है, जो इसका टेम्परेचर -50 to -60 तक जाता है ट्रोपोपॉज तक। ठीक है, इसमें जेट स्ट्रीम्स जो विंड्स हैं वो पाई जाती हैं। जेट स्ट्रीम्स होती हैं जैसे मींडर, जैसे एक ऐसे सांप नहीं चलता, उस तरह की लेयर पाई जाती हैं इसके ऊपर, जेट स्ट्रीम। ठीक है, जेट स्ट्रीम पाई जाती हैं लैटिट्यूड पे, ओके, मिड लैटिट्यूड्स पे पाई जाती हैं, और इनका ऊपर ट्रोपोपॉज में पाई जाती हैं। फिर आ गया प्लानिटरी बाउंड्री लेयर, जो ये लोअर लेयर होती है ट्रोपोपॉज की, ट्रोपोस्फेयर की। ठीक है, वेयर विंड इज कंट्रोल्ड बाय फ्रिक्शन। तो पीवीएल डज नॉट हैव अ कांस्टेंट थिकनेस की नहीं, लेस थिकनेस होती है नाइट में, ज़्यादा होती है डे में। लेस नाइट में क्यों होती है? क्योंकि जो एयर है वो कूल होती है, और वो जो कोल्ड एयर है वो सिंक करती है क्योंकि वो डेंसर होती है। ठीक है, तो उसकी कन्वेक्टिव मिक्सिंग जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से जो पीबीएल है वो कंट्रैक्ट करता है नाइट में, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, और जो कोल्ड एयर है वो डेंसर होती है तो वो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, तो ये विंटर और समर में क्यों डिफरेंस होता है पीबीएल में, ये आप अच्छे से कर लेना, ये मैंने सारा लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर आ गया हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो होती है 12 to 50 किलोमीटर। पॉजिटिव लैप्स रेट, नेगेटिव लैप्स रेट होता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन हाइट। जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है वो क्यों करता है? क्योंकि ओजोन है, ओजोन जब एब्जॉर्ब करेगी यूवी रेस को तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वेदर रिलेटेड इंसिडेंट यहाँ पर नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर वेदर रिलेटेड इंसिडेंट नहीं होती, जिसकी वजह से ये आइडियल है कंडीशन फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में करते हैं। ओजोन को हम डॉब्सन यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अप्रॉक्स अब जोन 20 से 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। थिकनेस ऑफ जोन 300 डॉब्सन होती है, और अगर 220 से कम हो तो उसको जोन होल बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड पाए जाते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए? जोन होल के लिए। और जब मैं जोन पढ़ाऊंगी आपको तो मैं वही पढ़ेंगे हम, पोलर वोर्टेक्स क्या होता है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड क्या होते हैं। ठीक है, फिर आगे हमारा मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर जो है वो है पॉजिटिव लैप्स रेट होता है उसमें अप टू 80 किलोमीटर, डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, -100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। मीटियोर फॉल करते हैं यहाँ पर, और लोवेस्ट टेम्परेचर होता है मीजोपॉज में। ठीक है, फिर आगे हमारा थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर अप टू 50 किलोमीटर से ऊपर हो जाता है। ठीक है, -2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। फिर उसके बाद इसको आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयन होते हैं, रेडियो वेव्स यहाँ पर ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, जो अर्थ से होते हैं ना यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। तो टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन हाइट। सोलर एक्टिविटी यहाँ पर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है, और एयर डेंसिटी यहाँ पर लेस होती है। फिर आ गया हमारा फिर आ गया हमारा थर्मोस्फेयर की 3 लेयर होती है, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर और मैग्नेटोस्फेयर। ठीक है, जो आइनोस्फेयर है वो लोअर थर्मोस्फेयर में होती है, रेडियो वेव्स यहाँ पर ट्रांसमिट होती हैं 80 to 550 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, आप अब मीजोपॉज ये आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आया हमारा एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर हमारा 550 से 1000 किलोमीटर तक होता है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और यहाँ पर ग्रेविटी कम होती है, सैटेलाइट ऑर्बिट करते हैं। यहाँ पर देखो सैटेलाइट कहाँ ऑर्बिट करते हैं? एक्सोस्फेयर में। ये चीज़ें याद रखनी, ये चीज़ें आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर आ गया हमारा मैग्नेटोस्फेयर। मैग्नेटोस्फेयर अबव 1000 किलोमीटर होती है, बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर। पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है जो कोलाइड करते हैं, जिससे अरोरा फाउंड होते हैं। अरोरा क्या होते हैं? जो जिसको हम नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं, जो नॉर्वे और स्वीडन वाली साइड हमें लाइट्स मिलती है ना, जिसको हम मैग्नेटिक लाइट्स या नॉर्दर्न लाइट्स भी बोलते हैं, वो होती हैं अरोरा। ठीक है, मिक्सिंग के बेसिस पे भी 2 टाइप होते हैं, होमोस्फेयर और
हीलियोस्फीयर। होमोस्फीयर क्या होता है, जो क्लोज टू अर्थ होती है। ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, हायर एक्टिविटी होती है, यहाँ पर गैसेस बहुत ज़्यादा होती है। और हीटेरोस्फीयर अवे फ्रॉम अर्थ, जहाँ हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है, इनका हाई पोर्शन होता है यहाँ पर। और रीजन जो है इसमें थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर आता है। ओके, तो ये जो टॉपिक था हमारे, ये हमने कंप्लीट कर दिया है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। अब जैसे मैंने इसके सारे नोट्स बनाए हुए हैं, हर टॉपिक पे मेरे नोट्स बने हैं, कंप्लीट है। तो मैं जिस इसको टॉपिक कराते जाऊँगी, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके नोट्स मैं कराते जाऊँगी। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको जिस जिस टॉपिक के नोट्स होंगे वो चाहिए होंगे। वैसे मैं रोज़ आपको जो इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक है उस पर क्वेश्चन करवा दिया करूँगी, मतलब उसको वो टॉपिक करवा दूँगी फ़िलहाल इस पेपर तक, क्योंकि इस पेपर तक टाइम कम है, तो एवरग्रीन टॉपिक ही होंगे। लेकिन जब ये पेपर ख़त्म हो जाएगा तो मैं पूरा वर्ड टू वर्ड और टॉपिक वाइज टॉपिक और चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पूरे नोट्स पूरा सब ऑनलाइन पढ़ा दूँगी। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी मेरे को भी मोटिवेशन आएगी और मैं उससे अच्छा पढ़ा पाऊँगी। और अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ भी चेंजेस चाहिए मुझे बताइए। अगर आपको चाहिए मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँ तो मैं धीरे धीरे भी करा दूँगी, क्योंकि मैं फ़िलहाल जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि ये टॉपिक जो है, ये सारे टॉपिक जो है वो हो जाए। तो आप एक काम करना, जैसे मैंने नोट्स बनाया आप पॉज करके उनको नोट्स को लिखते जाना। मैंने बिल्कुल ऐसे नोट्स बनाए कि आपको समझ आ जाएंगे, और आपको मेन पॉइंट्स ही करने, मैंने अंडरलाइन भी किए हुए हैं, इसको हाईलाइट भी किए हुए हैं, तो आप देख सकते हो। तो अगर आपको कोई भी चेंजेस चाहिए आप मेरे को एक बार बोल देना, मैं आपको करवा दूँगी। जैसे देखो, जैसे मैंने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के भी सारे नोट्स बनाए हुए हैं, तो ये टॉपिक जो है ये नेट में आता है, तो ये सारे नोट्स बने हुए हैं। तो अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की भी तैयारी कर रहा है ईवीएस में, तो ये नोट्स उसके भी काम आ सकते हैं। मैंने बहुत से नोटबुक्स पे पूरे नोट्स बना के रखे हुए हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूँगी टॉपिक वाइज टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट, ताकि मैं अच्छे से और पढ़ा पाऊँ। सो थैंक यू सो मच। तो अभी फ़िलहाल हम वही करेंगे जो टॉपिक आएंगे हमें नेट में, एवरग्रीन टॉपिक है। इससे आपका जेआरएफ का तो पता नहीं, बट नेट ज़रूर हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो आपका नेट जेआरएफ हो जाए तो प्लीज़ इस जितना टाइम है इतने टाइम में आप प्लीज़ नेट जेआरएफ कर दीजिए। तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, आप प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।